गोविन्दाय नमो नमः। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजऋषयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप सैवायं मया तिष्ठः योगः प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरमभवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। निज स्वरूप बोध की अभिलाषा लेकर नित्य है, निरंतर भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य अमृतमय वाणी का पान करते हैं। जिज्ञासु वृंद, कल आपके सन्मुख श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का शुभारंभ भगवान ने किया और भगवान ने जो तृतीय अध्याय में कर्मयोग का उपदेश दिया और जो द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का उपदेश दिया, उसकी प्राचीनता को बताते हैं और उसकी प्राचीनता को बताते हुए भगवान कहते हैं इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानामव्ययम्, कि ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान आज ही प्रकट हुआ है, इस रणभूमि में ही प्रकट हुआ है। ज्ञान तो अनादि है। ज्ञान का प्रकटन तो जिस समय सृष्टि की संरचना होती है उसी समय हो जाती है, क्योंकि जब सृष्टि प्रारंभ की जाती है तो सृष्टि में जो भी जीव आते हैं उन सभी जीवों के लिए एक नियम, कानून, परंपरा, मर्यादा, नैतिकता या सीधी सी एक बात कहें कि उनको जीवन जीने की कला सबसे पहले भगवान समझाते हैं कि जो जीवन तुझे मिला है ये जीवन किस लिए मिला है और जिस लिए जीवन मिला है उस उद्देश्य की सार्थकता के लिए इस शरीर को पाकर के तुझे क्या करना है, किस प्रकार से तुझे अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये उपदेश भगवान सृष्टि के प्रारंभ में प्रदान करते हैं, चाहे वह ब्रह्मदेव को दें, चाहे फिर ब्रह्मदेव आगे प्रजापतियों को दें, या भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य नारायण को दिया। देखो, दो चीजें जीवन में लगी हुई है। एक तो ये पेट ऐसा लगाया है सभी शरीरों में कि इस पेट के ईंधन की पूर्ति प्रत्येक शरीर को करनी ही पड़ेगी। शरीर चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, इस शरीर में ईंधन तो डालना पड़ेगा। यहां तक कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बेशुद्ध हो जाए, आजकल की भाषा में जिसे कोमा कहते हैं, तो कोमा में भी चला जाए
जहां उसको अपने शरीर की कोई सुधि नहीं है, तो उसके जो परिजन होते हैं, उसकी देखरेख करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उसके शरीर में भोजन तो तब भी पहुंचाते हैं, वो भले ड्रिप के माध्यम से पहुंचाए, लेकिन भोजन पहुंचाया जाता है। तो एक बात है, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। अब इस भोजन का जो अर्जन है वो हम किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए भगवान ने एक सबके लिए सिस्टम बनाया, हर जीव का अलग सिस्टम बनाया। हम चूंकि मनुष्य शरीर को धारण किए हुए इस समय, तो मनुष्य शरीर के लिए भी सिस्टम बनाया, और मनुष्य शरीर तो क्योंकि सबसे श्रेष्ठ शरीर है, तो इसके लिए सिस्टम भी सबसे श्रेष्ठ ही बनाया। और वो जो सिस्टम भगवान ने बनाया है, पहली बात पेट की व्यवस्था, स्तन की व्यवस्था कहिए, और दूसरी बात उद्देश्य, स्तन का उद्देश्य। कहते पेट की पूर्ति तो करो, पर इही तन कर फल विषय है ना भाई। इस पेट की पूर्ति करना तो सही है, तन को कपड़ा देना सही है, तन के लिए आवास की व्यवस्था करना भी सही है, लेकिन विषय का भोग करना सही है, विषय का उपयोग करना है। पहली बात तो ये है, लौकिक रूप से जीवन जीने की कला ये है। और दूसरी बात कहा कि लौकिक रूप से इस शरीर की व्यवस्था करते हुए, इससे संबंधित जो भी शरीर है उनके शरीरों की व्यवस्था करते हुए, संसार के जितने भी जीव हैं उनके लिए व्यवस्था का प्रबंध करते हुए जितना सामर्थ्य अनुसार, परिस्थिति अनुसार कर सकते हैं, उसके साथ साथ परमात्मा को प्राप्त करना ये उद्देश्य है। तो दो चीजें हो गई, एक लौकिक उद्देश्य और एक पारमार्थिक उद्देश्य। तो दोनों की सिद्धि के लिए साधन बताए गए, और जो साधन बताए गए हैं वही ज्ञान है, वही ज्ञान की प्रक्रिया। जो प्रक्रिया भगवान ने ब्रह्मदेव को बताई, ब्रह्मा जी ने आगे प्रजापतियों को बताई, और भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान्यम अव्ययम्। मैंने सूर्य नारायण को बताई, सूर्य नारायण ने अपने पुत्रों में मनु महाराज को बताई, व्यवस्वत मनु जो कहे जाते हैं सूर्य नारायण के पुत्र। उसके बाद कहते हैं कि सूर्य नारायण के पुत्र व्यवस्वत मनु ने अपने पुत्र 10 पुत्रों में से एक इक्ष्वाकु हुए, उन इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। फिर इक्ष्वाकु से आगे उनकी जो संतानें हुई उन्होंने जाना। इससे एक बात और सिद्ध होती है, आप चिंतन करके देखना इस ज्ञान के ऊपर, एक बहुत बड़ी बात यहां पर निकल करके आ रही है। भगवान ने ये ज्ञान सारा राजे महाराजाओं को दिया, किसी ऋषि को नहीं दिया, किसी महात्मा को नहीं दिया। देखो ये जो कर्मयोग का उपदेश है ये राजाओं के लिए, और राजाओं के लिए क्या उपदेश है? कहते इस कर्म योग को सुनो, समझो और फिर अपने जीवन में उतारो। पहली बात ये है, भगवान कहते हैं कि इसको अपने जीवन में उतारो, और तुम्हारा ये दायित्व है, क्योंकि तुम प्रजा के संरक्षक हो, प्रजा के पालक हो, राष्ट्र का आधिपत्य तुम्हें प्रदान किया गया है, इसलिए उस प्रजा को भी वैसा ही बनाना है। इसलिए कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। और यही बात आगे भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजऋषयः विदो। राजऋषियों ने जान लिया, एक से बढ़कर के एक महान पुरुष हुए, और राजाओं की जो व्यवस्था हुई, राजा लोग प्रजा से कर लेते हैं, बिना करके राजकाज नहीं चल सकता है, राजकाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। जब हम चाहते हैं कि पुलिस हमारा संरक्षण करे, सीमाओं पर सेना हमारा संरक्षण करे, हमारे लिए सड़कों का निर्माण हो,
सफाई की व्यवस्था हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सब फ्री में हो। तो फ्री में कहां से होगी? उस व्यवस्था के लिए हमें सहयोग करना पड़ेगा। ये जो फ्री की पॉलिसी है ना, फ्री कहीं कुछ नहीं मिलता। ये फ्री की पॉलिसी बिल्कुल गलत होती, हो ही नहीं सकती। व्यवस्था कहां से होगी? तो राजा क्या करता है, इसके लिए कुछ टैक्स लेता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राजा जो कर लेता है, कहते हैं कर इसलिए लेता है कि जिस प्रकार से सूर्य नारायण पृथ्वी से जल का अवशोषण करते हैं, और जल का अवशोषण वो अपने लिए नहीं करते। जल का अवशोषण सूर्य नारायण अपने लिए नहीं करते, बल्कि प्रजा के लिए करते हैं। यहां से लेकर के सबको वितरित कर देना, सब जगह बरसात कर देना, किसी के साथ भेदभाव ना करना। तो यही सूर्य नारायण का उदाहरण इसलिए भी दिया कि जिस प्रकार से सूर्य नारायण कर रहे हैं, उसी प्रकार से राजाओं को भी करना चाहिए। कर को लेकर के उस कर को अपने भोग के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अपितु उसे जनता को समर्पित करें। केवल रूपांतरण है, लेने का ढंग अलग है और देने का ढंग अलग है, बस। लेकिन जब राजा देने में गड़बड़ कर जाता है, राजा कलयुग के राजाओं का तो कार्य यही है, गड़बड़ करना, सारी व्यवस्था को उलट पुलट करना। पहले के राजा लोग जो कर के रूप में लेते थे, वो कर के रूप में लिया गया 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते थे। वो सेवक तो 1 रुपया तनख्वाह का नहीं लेते थे। वो राजाओं की विशेषता होती थी, बल्कि क्या करते थे, कहते हैं राजा लोग भी खेती किया करते थे। वो जो खेती किया करते थे उससे अपना गुजारा किया करते थे, और इसका प्रमाण है महाराज जनक के द्वारा खेत में हल को चलाना। तो राजा लोग इससे अपनी व्यवस्था करते थे। आज की तरह से लुटेरे राजा नहीं होते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में तो राजा ही लुटेरे हो रहे हैं सबसे ज्यादा। जो छापे मारे जाते हैं, आप देखें, काले धन की बात करते हैं, तो काला धन किसके पास है? सारा काला धन या तो नेताओं के पास है, राजनेताओं के पास, या अधिकारियों के पास है। यही तो संरक्षक है, और यही कलयुग की पहचान है, रक्षक जब भक्षक बन जाता है। कलयुग में यही होता है, रक्षक भक्षक बन जाता है। ये अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए इनको धन चाहिए। इसलिए वो धन क्या है? जनता के धन को कर के रूप में लेते हैं और अपने कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। ये अन्याय है, पाप है। इस बात को अभी नहीं समझते, लेकिन जिस समय यहाँ से जाएंगे और धर्मराज के दरबार में हाजिरी लगेगी, तो वहां न कोई राजा है न कोई भिखारी है, वहां तो आपके कर्मों का खाता खोला जाएगा। भगवान यही समझाते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, ज्ञान समाप्त नहीं होता, सिद्धांत समाप्त नहीं होता, कर्म योग तो ज्यों का त्यों है। कर्मयोग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं से कालीन ई महत्व योग नष्ट परम, कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है, काल के आगे बढ़ने से ये कर्म योग धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। नष्ट होने से तात्पर्य यहां कभी कर्मयोग नष्ट नहीं हो सकते, कर्मयोग का सिद्धांत कभी नष्ट नहीं हो सकता, कर्मयोग सदा रहता है। लेकिन उसका आचरण करने वाले लोग नगण्य से हो जाते हैं। दूसरे से तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं नहीं करते हैं। इसी बात को भगवान ने इस मंत्र में समझाया है कि ये जो कर्म योग का
उपदेश है। से कालेने महता योगो नष्टः परम तप। कहते हैं भगवान की परमात्मा तो सदा नित्य है, और परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन कहे गए, वो चाहे कर्म योग कहा गया, चाहे उपासना की विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से भक्ति योग कहा गया, चाहे ज्ञान योग कहा गया, यही साधन है भगवान को प्राप्त करने के। कहते हैं किसी भी साधन की बात हो, ये साधन भी कभी नष्ट नहीं होते, इनका कभी अभाव नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा क्या है कि लुप्त सा हो गया, विलुप्त सा हो गया, बाहर की बजाय अंदर रह गया। ये बाहर के बजाय अंदर रह गया, बाहर दिखता नहीं है। और क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अंदर भी जो है ना, उसकी मात्रा बहुत कम है सबके अंदर। ये कर्म योग की जो भावना है तो सबके अंदर। अच्छा करने की जो भावना है वो सबके अंदर है। जो एक कसाई होता है उसके अंदर भी होती है। अपने बच्चों को तो अच्छा करना चाहता है। आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम देखते हैं कसाई लोगों को, उनके साथ भी व्यवहार होता है। कसाई लोग सबसे ज्यादा लड़ाके होते हैं, सबसे ज्यादा बदतमीज भी होते हैं। भाषा उनकी ऐसी होती है। लेकिन एक बात बता दो उनकी विशेषता, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। दूसरे जीव से तो प्रेम नहीं करते, दूसरे जीव की तो हिंसा करने पर उतारू रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए तो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, उनसे जान देने को तैयार रहते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो अपने बच्चों के लिए तो उनका कर्मयोग है। इसलिए कहीं न कहीं कर्मयोग हर जीव के अंदर छिपा हुआ। आप देखिए, शेर को कोई भी दूसरा जीव दिख जाए तुरंत अटैक करेगा, लेकिन अगर शेर को शेर दिख जाए तो क्या उस पर भी अटैक करेगा? चिंतन कर। ये स्वभाव का परिवर्तन है। किसी के प्रति तो उसके मन में भाव है, तो यही बात करेंगे, जब सबके प्रति मन में भाव हो तो वो इंसान नहीं रहता, वो भगवान का भक्त बन जाता है, देवता बन जाता है। जब सबके प्रति भावना हो, सबके प्रति वायुदेव की भावना है, सबके प्रति नदियों की भावना है, सबके प्रति सूर्य नारायण की भावना है, चंद्र देवता की भावना, वो देवता ही इसीलिए कहे जाते हैं। उनकी भावना सबके कल्याण की है, सबके ऊपर कृपा करने की है, और सबको वो जब अपनी कृपा से संयुक्त करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते। ये विशेषता होती है। एक गुरु जब अपने शिष्यों को उपदेश देता है तो किसी के साथ भेद नहीं करता। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई शिष्य बहुत अच्छा पात्र है तो वो गुरु के उपदेश को और गहराई से ग्रहण करता है, लेकिन जहाँ पात्रता नहीं होती वहाँ पर वो गहराई में नहीं पहुँच पाता, उसके ऊपर असर कम होता है। इसलिए कहते हैं भगवान कि ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी ये नित्य रहता है। ये कर्म योग कभी लुप्त नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन नष्ट सा कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत कम रह जाता है, अंदर कम रह जाता है। ये चूंकि ये अविनाशी है। परमात्मा सत्य युग में बहुतों के सामने प्रकट थे, बहुतों के हृदय में प्रकट थे, बहुतों को आत्मज्ञान हुआ करता था। त्रेता आया तो उनकी संख्या कम हो गई, द्वापर आया तो और कम हो गई, और ये जो कलयुग आया है इसमें तो बिल्कुल ही कम हो गई, लुप्त प्राय। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि लुप्त प्राय सा हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं जब ये लुप्त प्राय हो जाता है तब मैं समय समय पर
इसकी संस्थापना करने के लिए फिर से अवतरित होते हुए आ गया एक विषय। इसी के लिए आते हैं भगवान। जब ये लुप्त सा हो जाता है तो दोबारा से नई तरीके से उसको हमारे सामने रख देते हैं, फिर से वो आचरण में आने लगता है। जैसे जैसे आचरण में आता है फिर से आगे संसार बढ़ता है, परंपरा बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे परंपराओं से दूर होते जाते हैं। हम लोग भी तो परंपराओं से दूर हो रहे हैं। चिंतन करके देखिए, अपने बचपन पर आइए, कितने पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, उन पर्वों में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती, कितनी व्यस्तताएं होती, कितने दिन पहले भावनाएं बन जाती। आज भी है क्या? आज त्योहार लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, केवल प्रतीकात्मक रूप से पर्व मनाए जा रहे हैं, हृदय से नहीं मनाए जा रहे हैं। घरों में मिठाइयां बनाई जाती, जन्माष्टमी का पर्व होता तो एक एक हफ्ते पहले मिठाइयां बननी शुरू हो जाती, शिवरात्रि के पर्व पर बहुत पहले से लड्डू बनने शुरू हो जाते। अब तो सब बाजार से आने लगा, कोई कुछ नहीं बनाता। भगवान को भोग लगाने के लिए भी बनाना नहीं चाहते घर में। ये है परंपरा का रुख। और हम लोग तो चूंकि हमने देखा हुआ है इसलिए थोड़ी बहुत परंपरा का निर्वहन कर भी रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इन परंपराओं से बिल्कुल दूर कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सबके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो नौकरी आदि कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं। माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप कहते रहे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ हम कर ही रहे हैं। अरे भाई, उसका चूल्हा अलग रखा गया, उसको अब तो तुम करने नहीं दोगे, फिर वो आगे करेगा नहीं, उसे पता ही नहीं क्या होना है। ये वास्तविकता बता, हर घर की कहानी है। वे बच्चे, अब मान लीजिए श्राद्ध की परंपरा है हमारे यहाँ, पुण्यतिथि पर परंपरा है, नवरात्रियों में उसमें श्राद्ध पक्ष में है, नवरात्रियों की परंपरा है, दशहरा दीपावली पूजने की परंपराएं हैं। उनको कैसे पता चलेगी जब वो उस घर में रहते हैं और वहां पर वो कुछ करते नहीं है? हम उनसे कराने के लिए मना कर देते हैं। मैंने बहुत अभिभावकों को देखा कि वो मना कर देते हैं कि यहाँ हम कर रहे हैं, एक घर में दो जगह नहीं हुआ करता, ये कह करके नहीं, ये आपकी भूल है। शुभ काम ये तो सब अच्छे कार्य हैं, एक जगह एक, जब आपके घर में चूल्हे 2 हो गए, 4 हो गए, जितने भी चूल्हे हो गए। अच्छा आप एक बात सोचो, आप लोग भाई हैं, मान लीजिए बड़े हो गए, जो उनसे आपके पितरों के जो श्राद्ध होते हैं सारे भाई नहीं करते क्या? सब करते हैं ना। अगर कोई सा नहीं करता तो फिर उसे कुछ कहते हैं ना, क्यों नहीं करता भाई, गलत कर रहा है ना। तो अगर यदि बच्चे भी कर ले तो क्या उसमें नुकसान है भाई? वो भी उनके प्रति इस बहाने से कुछ कर रहा है। ये परंपराएं हैं, इन परंपराओं को जीवित रखना है। और जिनके बच्चे विदेश में चले गए वहाँ और बिल्कुल ही जीरो। किसने बनाया इनको जीरो? हमने बनाया। तो यही बात समझने की बात है, इस ज्ञान की बात भी यही कह रहे हैं। ऐसी परंपरा से लुप्त होता जा रहा है। जिस तरह पिछले 50 साल में ये परिवर्तन हुआ है, हमारे देखते देखते सारा संसार बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आता है, ऐसे ही नष्ट होता है भाई। जितना ज्ञान भगवान सूर्य नारायण को हुआ, क्योंकि साक्षात दिया, उतना मनु को नहीं हुआ, मनु महाराज को उतना नहीं हुआ। फिर मनु महाराज से इक्ष्वाकु ने जाना तो उनको उतना नहीं हुआ। इक्ष्वाकु जी से उनके पुत्रों ने जाना, राज ऋषियों ने आगे जाना तो उनको घटता चला, उसमें विकृतियां आती चली गई। ये है समस्या। तो इन विकृतियों को दूर करने के लिए भगवान फिर से अवतरित होते हैं, और भगवान यही बात कह रहे हैं कि ये योग कर्म योग का ज्ञान है, ये धीरे धीरे नष्ट सा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें ग्रंथों का, संतों का संग सदा करना चाहिए।
ग्रंथों का और संतों का संग निरंतर होते रहने से ये परंपराएं बनी रहती है। भगवान कहते हैं कि जैसे परंपरा को बनाने के लिए मैंने सूर्य से किया वर्णन इस ज्ञान का, अब तुम्हें इसका वर्णन पढ़ रहा हूं, क्योंकि अब लुप्त सा हो गया, अब ये नासमझ लोग बढ़ गए हैं। इसलिए पुनः तुम्हारे माध्यम से इस परंपरा को प्रारंभ करना चाहता हूं। कर्म तो भाई हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं, बस फर्क क्या है, जो समझ के कर लेता है ज्ञान योगी, उसके अंदर विवेक आ जाता है। ज्ञानी विवेक के द्वारा कर्मों को नासवान मान करके कर्मों से असंग हो जाता है। ज्ञान योग का जो सिद्धांत है उसमें ये विशेषता है, कर्म होता तो है लेकिन उसका संबंध समाप्त हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। और वो संबंध विच्छेद कैसे होता है, कहते हैं विवेक से होता है। वो जानता है कि ये सब कर्मों का फल अनित्य है, सब कर्मों का फल विनाशी है। इन कर्मों के फल की अगर यदि हम बात करें तो कर्म से कभी मुक्ति नहीं हो सकती, कर्म से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात कही भगवान ने, कहते जितना भी ये कर्मयोग का सिद्धांत है ये आपके जीवन को सुखपूर्वक चलाने के लिए तो है, सुविधा पूर्वक चलाने के लिए है। जितने भी प्रकार के कर्म हैं, कर्म से मतलब यहाँ शुभ कर्मों की बात होती है, अशुभ कर्म की नहीं होती कभी, यह भी ध्यान रखना। जब हम यहाँ पर कर्म की इस तरह की बात करते हैं तो शुभ कर्मों की बात होती है। शुभ कर्मों का फल ये तो है कि आपकी यात्रा यहाँ सुविधा पूर्वक हो जाती है, क्योंकि शुभ कर्म के यज्ञ कहलाते हैं और यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती है वो हजारों गुना होकर के फिर लौट करके वापस आती है। जिस प्रकार से किसान होता है, किसान खेती करता है और खेत में वो कुछ बीज बोता है। धरती की विशेषता है कि वो एक से अनेक बना करके उसको प्रदान कर देते हैं। तो उसी प्रकार से आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म वो आपको एक का अनेक बना करके देता है। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति को परोपकार अवश्य में करना चाहिए। कर्म योग में परोपकार की महत्ता है, लेकिन ये कर्मयोग का जो सिद्धांत है, जो कर्मयोग आप करते हैं, ये कर्मयोग, ये परोपकार आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। चाहे कितना ही श्रेष्ठ कर्म कर लें, उन श्रेष्ठ कर्मों का फल कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो केवल भक्ति योग में भगवान के साथ एक रूप होने से होगी, भगवान के साथ ताल जोड़ने से होगी, और ज्ञान योग में अविद्या का नाश करने पर परमात्मा की स्वतः प्राप्ति है, सदा प्राप्ति है। इसलिए कर्म के द्वारा किसी को परमात्मा मिले नहीं। कहते कर्म तो इस शरीर के निर्वाह के लिए है, जो शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कहते हैं वो अनुकूल रूप से मिल जाता है, सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है। और किसको होता है? जो करते हैं। जो कर्मयोग नहीं करते हैं उनको नहीं मिलता भाई सुविधा पूर्वक, ये भी ध्यान रखना। कई बार कुछ लोग कहते हैं जी ये तो कुछ भी नहीं करता फिर भी इसके यहाँ भंडार पड़ रहे हैं। भाई धनुष से छूटा हुआ बाण है, जिन्होंने पहले धनुष से बाण छोड़ लिए उसका फल खा रहे हैं, आगे नहीं छोड़ रहे हैं तो आगे के लिए रास्ता बंद होता जा रहा है। इसीलिए मैं तो देखो बार बार प्रेरित करता हूं, क्योंकि जो दायित्व भगवान ने दिया है उस दायित्व को कहना मेरा कार्य है, उसको आपको बोध कराना, आपको उसके लिए प्रेरित करना, यही मेरा कर्म है। इसलिए मैं कर्मयोग के क्षेत्र में भी बार बार आपको प्रेरणा देता हूं। कोई भी व्यक्ति हो,
एक व्यक्ति होते हैं खाने वाले, और एक व्यक्ति होते हैं खिलाने वाले, और एक व्यक्ति खाने वाले भी होते हैं और खिलाने वाले भी होते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो केवल खाने वाले होते हैं, जहां भी मिल जाए दावतें तो खूब खाएंगे, जहां कहीं दावत मिल गई जाएंगे, धावा बोलेंगे, बस ऐसे टूट के पड़ेंगे, पता नहीं कितने दिन के भूखे हों। तो वे केवल खाने वाले होते हैं, और उनको हमारे यहाँ शास्त्र ने पशु कहा है। उनको केवल पशु कहा है, जो केवल खाना जानते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे उनमें से ऐसे होते हैं, कहते जो खाना भी जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं, 2 काम करते हैं। वो खाते भी हैं, जहां भी कहीं जाए, किसी ने निमंत्रण दिया तो उनके यहाँ जाकर के खाते हैं, लेकिन केवल खाने में नहीं रह जाते, वो लोगों को खिलाते भी हैं। ऐसे सामान्य प्राणी जो होते हैं वो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, लेकिन परोपकार नहीं है। परोपकार इसमें कब होगा? परोपकार इसमें तब होगा जब भंडारों में भोजन अगर यदि करते हैं तो कराते भी हैं। विषय क्या है कि वो ये भंडारे का भगवान का प्रसाद है। अगर भगवान का प्रसाद खा रहे हो तो खिलाना भी चाहिए। वो मनुष्य कहलाता। जो प्रसाद केवल खाने तक सीमित रह जाते हैं वो पशु हैं, और जिनका भाव खाने का बिल्कुल है ही नहीं, जो खाना नहीं चाहते लेकिन खिलाना चाहते हैं, एक वो नरक होते हैं जिनका भाव सदा खिलाने का होता है, जिनका भाव सदा दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देने का होता है। वो श्रेष्ठ परोपकारी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। उनको हम देवता कहते हैं। जिनका हाथ सदा ऐसे रहता है उनको दाता कहते हैं, देवता कहते हैं। और जिनका हाथ सदा ऐसे ही रहता है वो तो भिखारी है भाई। ऐसे हाथ करने वाले तो भिखारी है ना। भावना को बदलने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहता हूं, कोई व्यक्ति गरीबी का बहाना करके अगर कर्मयोग से बचना चाहता है, अभाव का बहाना करके इस कर्मयोग से बचना चाहता है, परोपकार से बचना चाहता है, तो भगवान ने कहा वो तो चोर है, और उस चोर को भगवान दंड देते। ये ध्यान रखना। भगवान ने गरीब को भी नहीं छोड़ा। कहते कर्मयोग तो तेरे को भी करना पड़ेगा, तो उतने से ही कर जितना तेरे पास है। मैंने जितना भी तुझे दिया है, और तेरे पास कम होने का कारण यही है कि तूने कर ही नहीं रखा, वो ही नहीं रखा। और इसका प्रमाण सुदामा है। सुदामा ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरण ते नर न गरे। गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा ना, बचपन में उसकी आदत ऐसी है, दूसरे के हिस्से का माल भी खा जाना। गुरु माता ने जो चने दिए भगवान कृष्ण के और सुदामा के, दोनों के नाम के दिए, लेकिन सुदामा ने जब जंगल में गए लकड़ी लेने के लिए, बरसात आ गई, कांपने लगे, पेड़ पर चढ़ गए, एक डाल पर बैठ करके सुदामा गुरु माता के दिए चनों को खाने लगा, भूख लगी थी, लेकिन गुरु माता ने भगवान के लिए भी दिए थे, भगवान को नहीं दिए। भगवान के लिए जो दिए गए थे उनको भी स्वयं खाने लगा, और उसका परिणाम क्या हुआ? जीवन भर का अभाव। ज्ञान तो है लेकिन अभाव है। क्यों है वो अभाव? दोनों चीज एक साथ चलेगी। ज्ञान के कारण उस अभाव में भी संतुष्टिपूर्ण जीवन को भले उसने जिया है, लेकिन जीवन में अभाव बना रहा। बच्चों के लिए जो अन्न जल का प्रबंध उसे करना था वो नहीं कर पाया। ये चिंतन कीजिए।
क्यों नहीं कर पाया? उसके पीछे कारण यही है, लेने की भावना तो रही, देने की भावना नहीं रही। जो लोग लेने की भावना वाले तो होते हैं, देने की भावना से पीछे हट जाते हैं। भगवान ने गरीब को भी नहीं बख्शा। मैं जो कहता हूं कर्मयोग का सिद्धांत वही राजाओं पे लागू होगा, वही भिखारी पे लागू होगा, वही सन्यासी पे लागू होगा। एक सन्यासी सन्यास अगर ले लेता है तो ये केवल अपने लिए नहीं लिया गया है, ये जन कल्याण के लिए लिया गया है। सन्यासी का भी दायित्व बनता है कि अब संसार को जगाए। स्वयं परमात्मा के स्वरूप का बोध कर रहा है तो संसार को भी उस ओर लेकर के जाए। उसने अकेले ने बोध प्राप्त किया है तो उसका दायित्व बढ़ता है हजारों लाखों को जगाए, करोड़ों को जगाए। यही महान पुरुषों का कार्य होता है और महान पुरुष यही करते आए, इसीलिए वो महान है। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी यही भाव होना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति किया करता था, लेकिन भाई रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी, बड़ा परेशान था। तो संयोग के एक दिन ऐसी बात हुई कि उसकी भक्ति के प्रभाव से एक दिन नारद मुनि से मुलाकात हो गई। नारद मुनि आए, नारद मुनि की सेवा करने के लिए बेचारे के पास कुछ नहीं है, अब आओ। बोले महाराज दिल में इच्छा तो बहुत है लेकिन करूं क्या, लेकिन जो भी रूखा सूखा है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसी को ग्रहण कर लीजिए, इसी से तृप्त हो लीजिए। कहने में बड़ी अच्छी भावना है तेरी, इसी से तृप्त करना तो चाह रहा है, जो भी तेरे पास रूखा सूखा मुझे अर्पित तो कर रहा है, ज्यादा नहीं तो कम दे तो रहा है, कम है तो कम दे रहा है। प्रसन्न हुए, कहने लगे बोल तेरे लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। भाई वैसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तेरे मन में कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा का समाधान जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ होता नहीं, मैं तो एक पैसा रखता नहीं, भाई मैं जो तेरा अभाव दूर कर दूँ। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम अभाव तो दूर नहीं कर सकते, हे नारद मुनि मेरा एक काम कर दो। कहने लगे क्या? कहने लगे मेरे जीवन में रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, आप तो भगवान के भक्त हैं, जब भगवान के लोक में जाएं एक बार भगवान से पूछ के बता देना कि मेरे भाग्य में कुल कितना अन्न है बस जीवन में। कहने लगे अच्छा भाई, अब की बार जब जाऊंगा मैं भगवान के पास तो पूछ आऊंगा। अब वो नारद मुनि भगवान के लोक में गए और भगवान के लोक में जाने के बाद एक बार लौट करके वापस आए और आकर के जब उसके पास मिले तो उसने पूछा महाराज कुछ काम कहा था मैंने? कहने हाँ भाई कहा था तुम, लेकिन क्या बताऊं मैं? कहने जो भगवान ने कहा बता दीजिए, नहीं संकोच होकर के, कोई इसमें बात नहीं, आपके का दोस्त हो ना, दोस्त तो मेरा है। कहने लगे भाई तेरे भाग्य में तो कुल 5 क्विंटल गेहूं लिखे सारी जिंदगी, 5 क्विंटल अनाज लिखा, ये कह 5 क्विंटल अनाज के लिए तो बहुत होता। कहने लगे बस एक निवेदन करो। कहना हाँ करो। सेवा की बहुत अच्छी तरह से नारद मुनि की, जो भी वो कर सकता था बेचारा। कहने निवेदन करो। हाँ कहना बस एक काम कर दो, भगवान से कह दो कि जो 5 क्विंटल अनाज मेरे भाग्य में लिखा है वो सारा एक ही बार में दे दो। अब इतना अगर यदि आप मेरा प्रबंध करा दे, इतना तो कह के करा सकते हो भगवान से। कहने मैं प्रयास करता हूँ, वैसे तो ये संभव है नहीं, पर भगवान तो कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, मैं जाके भगवान से निवेदन कर लेता हूँ। भगवान के पास गए नारद मुनि, भगवान से निवेदन किया, भगवान ने निवेदन को स्वीकार किया और उसको 5 क्विंटल अनाज एक साथ दे दिया। अब उस 5 क्विंटल अनाज को कहने लगे भाई ये तो वैसे ही सड़ जाएगा, पता नहीं कितनी लंबी जिंदगी। कहना कोई बात नहीं, बस एक बार मिल गया, एक बार तो तृप्त हो जाऊं, कम से कम एक बार तो छक्के रोटी खा लूं।
है? नहीं तो रोज भूखे रहना पड़ता है, जब भूखा तो रहना ही, आगे भूख से ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं। अब नारद जी को तो विदा कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, बहुत लंबा समय बीता। 5-7 साल के बाद संयोग की बात हुई, नारद मुनि हरिद्वार जा रहे थे। और जो नारद मुनि हरिद्वार जा रहे थे तो गंगा जी के घाट पर एक जगह पर भंडारा लगा हुआ था। भंडारा चल रहा था। नारद मुनि ने देखा, भाई बड़ा सेठ है तो बड़ा भंडारा चला रहा है। उस भंडारे को चलते हुए देख करके नारद मुनि वहां पहुंचे और उसको सेठ को देखा। नारद जी ने पहचाना नहीं। सेठ जी ने नारद जी को देखा, अरे आइए 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 प्रभु, आइए आइए, भोग लगाइए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। नारद मुनि ने कहा, मेरे प्रभु का प्रसाद है, लाओ। फिर सेठ जी ने बड़ी सेवा की, प्रार्थना की, प्रभु एक बार मैं निवेदन करता हूँ, आप एक बार जरा मेरे घर पर चलें, जरा उस घर के मैं अपने चरण रज डाल करके घर को पवित्र कर दीजिए। अब नारद मुनि को लेकर के घर पर चले। आप देखा आलीशान कोठी सेठ जी की। अब उस कोठी को देखा, सेठ जी ने बड़े भाव के साथ बड़े सुंदर आसन पर, दिव्य आसन पर नारद मुनि को विराजमान किया। बड़े भाव के साथ चरण प्रक्षालन किया, पूजा की। और पूजा करने के बाद भाई बड़े भोग उपलब्ध कराए नारद मुनि जी के लिए, बड़े प्रेम के साथ सेठ जी ने अर्पित किए। बड़े प्रसन्न हुए नारद मुनि, कहने सेठ तुमने बड़ी सेवा की है, कहने सब आपकी कृपा है। अब नारद जी कहने लगे, भाई लोगों की भावना होती है, वो कह ही देते हैं सब आपकी कृपा से है। कहले नहीं जी, आप ही की कृपा। कहने लगे मेरी कृपा से क्या हुआ? कहले आपने पहचाना नहीं, आप मुझे भूल गए क्या? कि हाँ बताओ भाई, आप कौन है? मैं तो देख रहा हूँ आप एक अच्छे सेठ हैं। कहने लगे, गुरुदेव ये सेठ बनाने वाले आप हैं। अरे मेरे गांव में जब आप आए थे और मैंने आपसे कहा था कि भगवान से मेरे हिस्से का अन्न एक बार ले आना, आपने बताया कि 5 क्विंटल है, तो 5 क्विंटल ला करके आपने एक बार मुझे उपलब्ध करा दिया था। आप नारद जी ने कहा, हाँ हाँ भाई वो तो मैं वही हूँ। वही है? अरे तेरे भाग्य में तो केवल 5 क्विंटल लिखा था, ये क्या हुआ? किसका परिणाम है ये? कहने लगे आपके उस 5 क्विंटल का परिणाम है। कहने मैंने सिर्फ एक काम किया। कहने लगे भूखा तो रहना ही है, लेकिन एक बार मन की कर लो। कहने लगे मैं वो अनाज लेकर के यहाँ गंगा जी के घाट पर आ गया और गंगा जी के घाट पर आकर के बस मैंने यहाँ पर भंडारा चला दिया कि जितने दिन भी चलेगा लोगों को भोजन कराऊंगा, जितने समय भी चले। और मैंने तो आगे भंडारा कर दिया। कहने फिर? कहने लगी बस फिर मैं तो वापस लौट के गया और फिर तो मैं तो यहाँ यूं ही एक जगह पर लेट गया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो 5 क्विंटल अनाज था उस 5 क्विंटल का अगले दिन 10 हो गया। मैंने देखा भाई ये कहाँ से आ गया। मैंने फिर 10 का 10 उसका भी भंडारा चला दिया। जो भी मिले। फिर तो कहने लगी रोज बढ़ने लगा, रोज बढ़ने लगा, रोज बढ़ने लगा, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। सेठ ने कहा कि ये आपकी कृपा का परिणाम है। नारद जी कहने लगे नहीं, ये तेरी सेवा का परिणाम है, ये तेरे भाव का परिणाम है, ये तेरे समर्पण का परिणाम है। तो परोपकार इसको कहते हैं। परोपकार अभाव से समृद्धि की ओर लेकर जाता है। सुदामा को अभाव क्यों हुआ? क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग कभी कुछ करते नहीं, उन्हें करना चाहिए। अरे कुछ तो करो। जब कुछ करोगे तभी तो बात बनेगी। जब कुछ करोगे नहीं तो तन पशुओं की तरह खो के जाओगे क्या? केवल ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, तो कार्य भी करना, दोनों कामों का समन्वय करके चलना पड़ेगा, दोनों को मिला करके चलना पड़ेगा।
भगवान इसी परंपरा की स्थापना करने के लिए आते हैं, इसी कर्मयोग को बताने के लिए आते हैं। और जब सुदामा की समझ में कब आया, जब सुदामा फटेहाल भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के भगवान ने सेवा की, तब भगवान ने कहा ये मेरी बहुत भक्ति करता है, ये मुझे बड़ा मानता है, सदा मेरा स्मरण करता है। तो भगवान ने जो उसके मस्तक पर रेखा थी ना, उस श्रीहीन जहाँ लिखा हुआ था, कहते भगवान ने स्वयं तिलक करके उस मस्तक की रेखा को मिटाया और उसके बाद सुदामा के पास अपार संपदा हुई। तो अभाव का कारण ये है, ज्ञानी लोग भी, जो जानने वाले विवेकी लोग हैं, वो भी अगर कर्म योग से पीछे हटते हैं, वो भी जब समय आता है, समय पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। संसार में ये बड़ी दिक्कत का काम है। संसार के लोग जब समय आता है, उस समय पर लालच के कारण, स्वार्थ के कारण पीछे हट जाते हैं। और जब ये काम होता है, इसीलिए घर में अभाव बनता है। लेकिन जो जब भी कोई समय मिलता है, उस समय को मनाते हैं। अवसर है वो, तो भगवान ने जो भी परिस्थिति आपके पास भेजी है, वो अवसर है आपके लिए। वो कल मैं आपको बात कह रहा था ना, मोदी जी वाली, आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। तो जब अवसर मिला है आपदा में, तो उसे परिवर्तित कीजिए, वहां पर अपने फर्ज से पीछे मत हटिए। कोई बात नहीं, 2 समय रोटी वो नहीं खाएंगे, वैसे भी तो व्रत रख लेते हैं, यहाँ और व्रत रख लीजिए और फिर देखिए उसका परिणाम। भगवान कहते हैं कि ये परंपराएं जो नष्ट हो जाती हैं, मैं इन परंपराओं को ही पुनः स्थापन करने के लिए आता हूँ, पुनः लोगों को समझाने के लिए आता हूँ कि तुम्हें ये करना है। और महान पुरुषों का यही दायित्व है कि वो उनकी शरण में जो भी आता है उसको यही समझाए। हम लोग यहाँ पर बैठ करके यही प्रेरणा देते हैं और इसके द्वारा यही समझाते हैं कि तू कर्म कर। जब कर्म करेगा तो तेरा यही लोग सुखी हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरी बात कहता हूं, कर्म के साथ ज्ञान का विवेक भी होना जरूरी है। वो विवेक अगर यदि आपने प्राप्त नहीं किया, तो कर्म से ये लोग तो, इस लोक की सुविधाएं तो बन जाएंगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों का समन्वय करके चलना है, दोनों को मिला के चलना है। लौकिक और पारलौकिक, पारमार्थिक, इन सबको मिश्रण करके, मिश्रण करने से मतलब इन सब के भाव को समझ करके अपने जीवन को चलाइए और फिर देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। भगवान यही समझा रहे हैं, सबको यही उपदेश दे रहे हैं और ये उपदेश हमें समझना चाहिए, इसे जीवन में उतारना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो उतारते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं और जो नहीं उतारते वो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते हैं। यहीं पर बार बार जन्म से मरण को प्राप्त होते हैं, मरण से जन्म को प्राप्त होते हैं। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, न जाने किन किन शरीरों में जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, दोनों तरफ ध्यान दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। कल सत्संग का अवकाश रहेगा, मेरे कार्यक्रम है, मुझे वहाँ जाना है। और परसों एक कार्यक्रम यहाँ पर होगा दिन में, और वो कार्यक्रम 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा। एक ये जो हमारा